50 साल हो गया और वो कर बहन मर गया जिसके नाम पर ज़मीन है, उसका बाल बच्चा है, वो करेगा नहीं करेगा, ये सब समस्या तो फंसिए जा रहा है। जिसके बाबा दादा के नाम ज़मीन है और उसके बेटा पोता को भुगतना पड़ रहा है। कहीं मुखिया लग जाइए तो मुखिया के सचिव का कहा कि हम नहीं दस्तखत करेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो हमको जिला में जाना पड़ेगा। जिला में जाएंगे तो जिला में लोग कहेगा, पंचायत में समझिएगा, चाहे सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार हो। आज जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है उसमें से 5 कट्ठा बेच करके बेटी की शादी कर दिया। कल उसको और शेयर देना होगा तो फिर उसी में जो बचा हुआ उसी में से शेयर देना होगा। यह जो हाफी डिफी बनवाइए चाहे जहाँ बनवाइए, एगो मुखिया सरपंच पैसा नहीं ले रहे हैं। छोटा अधिकारी वो सब लोग के किसी का फीस है 50 रुपया, किसी के 100 रुपया, किसी के 500 रुपया। अब ये बहन के सर निकलने का मतलब है कि लड़की सबको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि लोग उतना पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में उतना खर्च नहीं करेगा। देखेगा कि इसका तो शेयर निकल जाएगा तो ये ले ही लेगी, तो फिर उसमें उतना खर्च नहीं होगा, जिसके चलते आगे चल के लड़की सबको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हमारे बाबा दादा मर गए, सब लोग मर गए, तो उसकी नया नाम होना चाहिए, नया नामीकरण होना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में अब जो है भूमि सर्वे का काम जो है अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। ऐसे में लगातार सभी जगहों पर अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं सभी लोग जो है ग्रामीण इलाके से आते हैं, अभी मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और सभी लोग किसान हैं। क्या कुछ अभी जो है परेशानी आ गया, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं भूमि सर्वे होने जा रहा है? इससे फ़ायदा है या नुकसान है? फ़ायदा तो होते हैं, नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे है। लेकिन अब तो कोई कठिनाई है नहीं, सरपंच से वंशावली बनवाना है और कागज़ पत्र दिखा के करना है। सब सिस्टम से हो ही रहा है, ठीक से हो ही रहा है। जो ज़्यादा पूर्वज का ज़मीन है उसमें जो 2-4 भाई है उसको थोड़ा लफड़ा हो रहा है, लेकिन सब ठीक हो ही जाएगा। सरकार का मुहिम ठीक? हाँ ठीक है, मुहिम ठीक है सरकार का। अच्छा, एक नियम है वंशावली में जो है बहन का भी नाम देना है, तो कैसे देख रहे हैं बहन को भी हिस्सा मिले? बहन का भी तो हिस्सा इसमें कह रहा है कि बहन का भी हिस्सा चाहिए। अब बहन हिस्सा लेगी तो ठीक है, नहीं लेगी तो इसमें तो थोड़ा सब लोग को परेशानी हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में तो बहन का हिस्सा कोई देता नहीं है, न लेता है, इसलिए दिक्कत नहीं है। और मुस्लिम में तो दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम में तो बहन का हिस्सा निकलता है, इसलिए मुस्लिम लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं है। ज़्यादा कष्ट तो हिंदू लोग को है कि बहन का हिस्सा तो कोई देता नहीं है कभी, इसलिए तो इसमें तो सरकार को इससे जो नियम है बहन वाला उसको जो है इसमें जो है बदलाव करने की ज़रूरत। बदलाव तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक बहन के शादी में जिस हिसाब से लोग है, कोई 50 लाख खर्चा करता है, कोई 10 लाख करता है अपने औकात से। अब ये बहन के सर निकलने का मतलब है कि लड़की सबको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि लोग उतना पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में उतना खर्च नहीं करेगा। देखेगा कि इसका तो शेयर निकल जाएगा तो ये ले ही लेगी, तो फिर उसमें उतना खर्च नहीं होगा, जिसके चलते आगे चल के लड़की सबको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो। चलिए यहाँ पर और कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर पांडे। अच्छा बताइए, जो नियम लाया गया है सरकार का कितना अच्छा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक नियम है उसमें वंशावली में कि बहन का भी नाम देना है, तो उससे हाँ तो गुड्डू सही बोले हैं वो। हाँ वही होगा, प्रभाव पड़ेगा, कुछ पड़ेगा। हाँ क्योंकि आटा जो है गिल तो हो चुका है, 10 लाख 20 लाख रुपया लगता है शादी में कि ना। अब फिर भी अब उसका शेयर देना होगा। हाँ हमारे साथ समस्या है कि एगो ज़मीन जो है मेरा वो सर्वे हो गया हुआ है पट्टेदार के नाम पर। सर उसका क्या व्यवस्था किया जाए? अधिकारी से बात करना होगा। अधिकारी से करना होगा। चलिए यहाँ पर कुछ लोग। क्या नाम हुआ? सिकंदर से। अच्छा बताइए, जो भूमि सर्वे होने जा रहा है कैसे देख रहे हैं इसको आप लोग? अच्छा देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। होना चाहिए। अच्छा, उसमें जो नियम है, नियम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग कहे जाए दाखिल खारिज बाकी है। पुराना वो लोग रह गया, उसका कैसा निदान होगा इस पर थोड़ा हम सोचते हैं। अच्छा, वंशावली में जो है बहन का नाम देना है तो ज़मीन का शेयर भी उनको भी मिलेगा, तो कैसे देख रहे हैं? नियम के आधार से तो मिलना चाहिए, लेकिन कुछ खर्च जो हो जाता है उस खर्च के हिसाब से लड़का लोग के लिए दिक्कत होता है, कठिनाई होगा। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या कहें, कैसे देख रहे हैं जो भूमि सर्वे होने जा रहा है? कैसे? ठीक है, वो ठीक है। क्या ठीक है उसमें बताइए? जो सरकार नियम लगाया वो तो ठीक है, और सर्वे भी कराना जरूरी है। क्या है कि पुरान से नया हो जाए और अपने अपने नाम पर आ जाए। थोड़ा तो परेशानी है, लेकिन वो परेशानी तो हम ही दूर करेंगे, सरकार तो दूर करेगी नहीं। क्योंकि हमारे बाबा दादा मर गए, सब लोग मर गए,
तो उसकी नया नाम होना चाहिए, नवा नवीकरण होना चाहिए। तो इस तरह से तो ठीक है। परेशानी तो है कि बहन वाला, लेकिन वो तो बहन की इच्छा के ऊपर है। अगर वो छोड़ दे रही है तो अच्छी बात है, ले रही है तो उसके लिए कठिनाई है। इस नियम में सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। हाँ, सभी के लिए, हमारी बहन भी है, किसी और की बहन है, सभी के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, अभी जो जागरूक किया जा रहा है आप लोगों के बीच में, सरकार का कर्मचारी आया? हाँ, आए थे हैं सब? हाँ, सब कुछ समझाए हैं। संतुष्ट है आप लोग? हाँ, संतुष्ट है, संतुष्ट है। आप और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? नंदेश्वर प्रसाद शाही। सर्वे होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं सरकार? नहीं, ये सर्वे तो ठीक हो रहा है, इसमें थोड़ा सा लूट खसोट ज़्यादा है, पेपर निकालने के नाम पर, इधर उधर करने के नाम पर, ये सब पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और अनलीगल पैसा, नाजायज़ पैसा लुटा रहा है। अब मतलब मोट डिमांड किया जा रहा है, 5,000 10,000 पेपर निकालने, मतलब जो रियल काम है उसमें भी पैसा लग रहा है। अधिकारी के द्वारा मांगा जाता है? हाँ, अधिकारी जहाँ जो बैठा है सब पैसे, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है, बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं। इसमें किसान जो है उन लोगों को परेशान, मतलब जनता तो परेशान है, ये जनता परेशान है। अनलीगल पैसा देना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, नंबर में लगा करके रख रहा है। इसके लिए मतलब सोल्यूशन निकले और ढंग से हो तो बढ़िया चीज़ है। पंचायत में बंसावली में जो है नियम लाया गया है वाहन को लेकर, तो कैसे? अब वाहन के लेकर के नियम आया है, वाहन नाम देना है, वाहन का तो शेयर होता ही है, वो होना भी चाहिए। लेकिन आज के तो समय में शादी ब्याह में बहुत खर्च होता है, खर्च लोग करके। और दूसरा नंबर है जो पुराना सिस्टम कितना दिन के बाद से उस चीज़ को लागू किया जा रहा है, मतलब 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले। अब वो जो 50 साल हो गया, और वो कर बहन मर गया जिसके नाम पर ज़मीन है, उसका बाल बच्चा है, वो करेगा नहीं करेगा, ये सब समस्या तो फंसिए जा रहा है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो इस सब में बदलाव होना चाहिए, इसमें समय निर्धारित होना चाहिए, जहाँ इतना समय के बाद जो है सो हम इस चीज़ को कर रहे हैं। 10 साल 5 साल पहले से पकड़ ले या अभी से पकड़ ले, जहाँ अभी तक जो है सो सही है। सबसे फुआ डेट कर गया, अब उसका निदान कैसे होगा? दादा मर गया, दादा के नाम पर ज़मीन है, अब फुआ उनका बेटी है, फुआ था, वो मर गया, तो फिर उसका निदान कैसे होगा? ये सब समस्या, अब ये सब समस्या है ना। अब मान के लिए कि हम बेटी क्या है, तो बेटी है, लेकिन फुआ तो डेट कर गया, उसका कौन हक, किस तरह से हक दिया जाए? और कुछ सब चीज़ के बाद भी जो सरकारी मुलाजिम है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। ढंग से काम मतलब कि जनता को आसानी से काम हो जाए और सही काम हो, गलत नहीं हो, इस सब पर ध्यान दे सरकार। चलिए, आप और कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र शाही। अच्छा, बताइए शाही जी, क्या भूमि सर्वे होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? भूमि सर्वे तो यह ठीक है। आज जिसका यह बहन के जो नाम लिखना है, जिसका बहन मर गई, उसका बाल बच्चा यहाँ पढ़ाई नहीं, परदेश में रहता है, उससे कहाँ जा कर के आदमी दस्तखत कराएगा, चाहे हाफिज डिपी बनवाएगा, चाहे कुछ हो। आज जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है, उसमें से 5 कट्ठा बेच करके बेटी के शादी कर दिया, और कल उसको और शेयर देना होगा, तो फिर उसी में जो बचा हुआ उसी में से शेयर देना होगा, तो क्या बचेगा उसके लिए? से पहले बतलाइए। उसके आज पढ़ाइए लिखाइए, BA पास करा दीजिए, IE करा दीजिए, जितना सकता है उतना करा देता है, और कल उसको शादी ब्याह में 5 कट्ठा बेच करके कर दीजिए, और फिर तब उसके बाद जब बच रहा है उसमें फिर 4 गो है तो 4 गो से शेयर दीजिए। यह तो यही परेशानी, ये तो परेशानी है ये। और उसके बाद यह जो हाफिज डिफी बनवाइए, चाहे जहाँ बनवाइए, एगो मुखिया सरपंच पैसा नहीं ले रहे हैं, न तो उनके पीछे जो इतना अथी है, उनके पद पर है छोटा अधिकारी, वो सब लोग के किसी का फीस है 50 रुपया, किसी के 100 रुपया, किसी के 500 रुपया डिमांड किया जा रहा है। डिमांड किया जा रहा है, नहीं तो न दीजिए तो दस्तखत नहीं करेंगे। ऐसा स्थिति हम तो कई जगह गए हैं और पैसा की डिमांड दे करके वो फॉर्म ले करके घर में सज दिए हुए। क्या करें भाई? उस दिन का अथी में हुआ है जो पेपर में, जब सरपंच साहब से खाली बनवाना है तो कुछ आसान हुआ है। हाँ, अच्छा, जो बहन वाली बात है, बहन वाली बात में जो है, वाली बात पर तो है जो किसी का बहन मर गई, अब भगना उसका प्रदेश में बस रहा है, उससे कहाँ जाएगा आदमी खोज करके? उसका सरकार को इस नियम में बदलाव तो करना चाहिए इस पर। ठीक है, जिंदा है उसका तो शेयर ठीक है दे रहा है तो देना चाहिए, ठीक है दे दे, बाकी उसके बाद जब मर गया उसका जो बाल बच्चा है उसका कहाँ से जाएगा? उसका कहाँ आदमी जाएगा खोजने?
यहाँ है कोई वन कमा रहा है, चाहे मवेशी पाल करके गुजर कर रहा है। उसके बाद और प्रदेश में कहाँ जाएगा माल मवेशी छोड़ करके खोजने, वो भी मिलेगा कि ना मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा किराया में। कहने की बात कि ये तो सर्वे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे बाबा दादा का नाम का ज़मीन है, जैसे हम लोग को नहीं है, हाँ उस ढंग से हम लोग समझते हैं कि भाई हमारे बाबा दादा के नाम की ज़मीन है, जैसे कोई कागज़ हमको नहीं है, उस कागज़ के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, कर्मचारी के यहाँ जा रहे हैं तो रुपया मांगता है। हाँ, और उसके बाद यहाँ वंशावली की जहाँ तक बात है तो मुखिया सरपंच लग जा रहे हैं तो मुखिया दस्तखत करता है, मुखिया का सचिव जो है वह दस्तखत नहीं कर पा रहा है। कड़ा रुपया लगे तो करेंगे। और ज़िला में जाने के बाद में जैसे नकल निकालना है, चाहे खतियान निकालना है, दस्तावेज निकालना है, वहाँ रुपया की डिमांड हो रही है। तो रुपया की डिमांड हो रही तो कहाँ से गरीब आदमी, हमको 4 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन है और रुपया अगर हम 4 डिसमिल का 5 डिसमिल के लिए हम खर्चा करें 10,000 20,000 हो सकता है। हम लेबरिंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप एक खेत में उनके खेत में करके तब जाके हम कहीं 2 रुपये रोटी खाते हैं, नहीं खाए से कहाँ से हो जाएगा। और कहने की बात है कि ज़मीन जो है सरकार का नियम होना चाहिए कि हाँ सरकार को कहना चाहिए कि हमारा जिसका नाम ज़मीन है उसको ही नाम से होना चाहिए, उसके बाबा दादा के नाम से है तो उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाबा दादा के नाम ज़मीन है और उसके बेटा पोता को भुगतना पड़ रहा है, कहीं मुखिया लग जाइए तो मुखिया के सचिव का कहा कि हम नहीं दस्तखत करेंगे, उसको रुपया चाहिए। सरपंच का सचिव है वो कहेगा कि हम दस्तखत नहीं करेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो हमको जिला में जाना पड़ेगा। जिला में जाएंगे तो जिला में लोग कहेगा पंचायत में समझिएगा, तो पंचायत में किससे समझेंगे है? अच्छा, वंशावली में बहन का नाम देना है, बहन के नाम देना है तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन हम जमीन 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा में बहन को हम 2 कट्ठा पहले हमारा बाबा दादा बेच करके उसको अति कर दिया है, शादी कर दिया, उसके बाद पोस पाल के बड़ा किया, उसमें पैसा कौड़ी लगा कि नहीं लगा, उसके पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा कि नहीं लगा, उसके बाद में शादी ब्याह कर दिया गया, उसके बाद में रुपया लगा कि नहीं लगा। सरकार को कहने की है वो अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन हम पहले ही ज़मीन उसके हिसाब से बेच चुके हुए हैं, उसके पढ़ाई में, लिखाई में, खाना में, पीना में, पहनावा में, ओढ़ावा में हैं हम बेच दिए। अब उसके बाद में अब उसकी हिस्सा देना पड़ेगा हैं, तो कहाँ से दे पाएंगे हम? इसमें सरकार को सोचना चाहिए, बदलाव होना, सरकार को बदलाव करना चाहिए इस बात पर कि हाँ सरकार को समझ आए कि भाई गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा, कैसे क्या होगा, इस सरकार को जरूरत है। चाहे सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, हाँ चाहे मोदी जी हो, इन पर इनको काम करना चाहिए कि हाँ गरीब को कैसे जिंदा रहने देना है। वो गरीब को उनके लिए उन लोग के लिए सोचना है कि गरीब को पेचैला लगा के गरीब को मुआने का काम कर रहे हैं वो लोग। वो सरकार है, राजा है बिहार के, उन लोग को नहीं सोचा चाहिए कि बिहार के गरीब को नटी जात करके मुआ देंगे वो। हाँ, परेशानी तो हो रहा है, पूरे तरह से मैंने कागज़ खोजा जा रहा है, आटी पट्टी से भी कागज़ मांग रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कागज़ें नहीं हैं, तो हम लोग के थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं जो कमा के आएंगे तो जाएंगे तो कागज़ पत्र का ये सब सिस्टम निकलवाएंगे, तो थोड़ा हम लोग के लेट लगेगा, तो लेटे से हम लोग के वो सब व्यवस्था। बहन को हिस्सा देना है, बहन को हिस्सा देना है तो वो जो है उसमें जो दीजिएगा, देंगे काहे नहीं, जो तो दीजिएगा। हाँ देंगे, एकदम बराबर देंगे, इसलिए देंगे जो वो भी हमारा एक ही मैंने माँ बाप का है, खून का है, एक कनमा उसको होगा, एक कनमा हमको होगा, जो ही होगा उसी में हम लोग गुजर करेंगे, है कि नहीं? इसमें कोई दो मत के बात है नहीं। सर्वे होने जा रहा है, उससे फायदा होगा कि ना? अच्छा होगा। हाँ, ज़मीन बउआ क्या हो गया हमारा नाम पर, नक्शा में हो गया, दस्तावेज नहीं है, खाता खेसा नहीं है, तो कहा आती हमार ज़मीन का नक्शा देखे तो पूरा टाउन हो जाएगा, माने किसी के नाम पर कर जाएगा नक्शा में, हो जाएगा ज़मीन। ईमान रहा तो लेगा, नहीं ले सकता है, कहीं ज़मीन हमारा नहीं बाप लिखा है, ना दादा लिखा है, ना परबावा लिखा है, जिसका ज़मीन है उसका है। सरकार का ये पहल बहुत 1 नंबर पहल है, बहुत अच्छा है, ठीक है बाबू। सर, जो लोग कह रहे हैं कि इसमें समस्या हो रहा है, बहन का नाम भी देना पड़ेगा ना, ठीक है। देखिए बुआ, हम लोग के ससुर, सुनिए बुआ, हम लोग के ससुराल में ज़मीन मिला, ममहर ज़मीन दे रहा था 2.25 बीघा, और सब लिया कोनो माने 1.5 बीघा लिया, आ उसको 15 बीघा 16 बीघा, वो ज़मीन ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो लिया वो चिकन ऐसे करके मोड़ा है, बुरा तरह से मोड़ा है। हम लोग बहन के माने ससुराल में मिला ज़मीन, ममहर नहीं लिए, हमकी हाथ पर आवाज़ रहेगा, भगवान के नज़र रहेगा, बस वही ठीक है, पूर्ति करना वही। जमीन सर्वे हो रहा है, उससे ठीक है, बहुत 1 नंबर, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया वाला बात है। कि आपने सुना कि बिहार में लगातार जो है भूमि सर्वे को लेकर जो है लगातार अधिकारियों का हर पंचायत में, हर एक
जगहों पर जो है लगातार सर्वे को लेकर जो है बैठक की जा रही है। ऐसे में हम आपको मुजफ्फरपुर जिले के बीरपुर गांव से दिखा रहे थे, जहां पर कुछ किसान थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो है अधिकारियों के द्वारा जो है लेवी की मांग की जाती है, पैसे की बात की जा रही है। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे जो है बिहार में भूमि सर्वे होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कई लोगों ने इसका सराहना भी किया है और कई लोगों ने कहा कि हम लोग की जो है काफ़ी परेशानी बढ़ा दी है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।